আমি পুনৰ আহিছো ছত্তীশগড় আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী খবৰৰ মাজলৈ। এই দুই ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন যি নিৰ্বাচনে আজি বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে, বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচন, কাৰণ একাধিক প্ৰতিষ্ঠানে যি সমীক্ষাত প্ৰকাশ কৰিছে যে এইবাৰ বিজেপিৰ শাসন ওফৰাই কংগ্ৰেছে মধ্যপ্ৰদেশৰ মসনদ দখল কৰিব, কাৰণ এই মধ্যপ্ৰদেশ দখল কৰিবৰ বাবে সৰ্বশক্তি বিজেপিয়ে প্ৰয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তিনিগৰাকীকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক তাত প্ৰচাৰ অভিযান বা তদাৰক কৰিবৰ বাবে মধ্যপ্ৰদেশৰ সকলো দিশ তদাৰক কৰিবৰ বাবে বিজেপিয়ে নিয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে বিয়াগুম একাংশ নেতা, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই নিৰ্বাচন যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ তথা আকৰ্ষণীয় হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাসু চৰ্বে আছে এইখিনি মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা আমাৰ সৈতে। আমি বৰ্তমান ভোট গ্ৰহণৰ খবৰ লাভ কৰিম। बासु, आप कौन सी पोलिंग स्टेशन पे अभी है, तो क्या नजरा है, क्या मतदान करने के लिए कितने लोग अभी आया हुआ है, थोड़ा छवि हमें दिखाएं। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ समेत 7 बड़े नेता बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। देश के केंद्रीय कृषि मंत्री की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे तमाम बड़े नेता जो हैं, उनकी साख जो है वो इस पूरे चुनाव में दांव पर लगी हुई है। मैं फिलहाल राजधानी भोपाल में मौजूद हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिंक पोलिंग बूथ बनाया गया है, जैसे पूरी तरह से जो महिला अधिकारी हैं वो यहाँ पर तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको यहाँ पे संभालने का काम कर रही है। और सुबह से ही अगर हम भोपाल में बात करें तो यहाँ पर लोगों की जो कतारें हैं वो लगने लगी है। लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो पॉलिटिकल एनालिसिस निकल कर सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुत कड़ा मुकाबला जो है वो नजर आ रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी जो है वो भी तमाम सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा सपा, बसपा और निर्दलीय कैंडिडेट्स जो हैं वो भी मध्य प्रदेश में एक बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन चुनावों में अगर सुरक्षा की बात की जाए तो एमपी पुलिस के 2 लाख जवान सुरक्षा का जो मोर्चा है वो संभाले हुए हैं और इसके अलावा 700 टीम्स जो हैं सेंट्रल फोर्सेस की वो भी यहाँ पर आई हुई है। मैं वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा कि देखिए जिस तरह से महिला पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ पर अब सुरक्षा का जो मोर्चा है वो संभाला हुआ है और सेंट्रल के ये जो पूरी फोर्सेस हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और चप्पे चप्पे पर खास जो निगरानी है वो की जा रही है। सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजामात हैं वो यहाँ पर किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण रूप से पूरे मध्य प्रदेश में जो मतदान है वो कराया जा सके। तो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुए अब करीब 1.5 घंटा जो है वो होने को आ रहा है। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया था, 8:30 अब करीब जो है वो बजने वाले हैं और मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों से जो तस्वीर आ रही है, चाहे बुजुर्ग हों चाहे युवा हों, बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। खास बात ये भी है कि मध्य प्रदेश में इस बार 22 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो अपना पहली बार वोट कास्ट करने जा रहे हैं और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने खास तैयारियां जो है वो की हुई हैं। सेल्फी पॉइंट्स जो है वो बूथ पर बनाए गए हैं, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप लोग अपना वोट जरूर कास्ट करें। पूरी कोशिश यही है कि पिछले चुनावों से ज्यादा मतदान इन चुनावों में हो और लोग अपना प्रतिनिधि चुनने का काम करें। जी, 230 सीटों के लिए आज पहली एक ही चरण में ये मतदान हो रहा है। बासु, हम जानना चाहेंगे कौन कौन मुद्दे को सामने रख के आज मतदान के लिए आए हैं लोग। अब बिल्कुल देखिए मध्य प्रदेश में एक ही चरण में मतदान हो रहा है। सभी 230 सीटों पर आज के ही दिन वोटिंग जो है वो की जानी है और मध्य प्रदेश में अगर आप मुद्दों की बात करते हैं तो सबसे बड़े मुद्दे जो निकल कर आए वो बेरोजगारी का एक मुद्दा था, जिसको लेकर विपक्ष ने लगातार यहाँ की मौजूदा भाजपा सरकार पर निशाना साधा। महंगाई का यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है और इसके अलावा जो बड़ी स्कीम्स की अगर हम बात कर लेते हैं जो जनता को सरकार की ओर से दी गई, तो उसमें सबसे बड़ी स्कीम लाडली बहना योजना, जिसके पूरे देश में चर्चा रही
और लाडली बहना योजना के तहत जो महिलाएं उन्हें 1200 रुपए की राशि देने का काम किया गया। और अब कांग्रेस ने भी ये वादा किया कि अगर हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो हम 1500 रुपए हर महीने महिलाओं के जो खाते हैं उनमें सीधे तौर पर डाले जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम की जो है इस पूरे चुनाव में बात कर रही है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। 100 यूनिट तक बिजली बिल पूरी तरह से माफ रहेगा और 200 यूनिट अगर आता है तो उसे आधा चुकाना पड़ेगा। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर मध्य प्रदेश में लगातार चर्चा हुई। इसके अलावा हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, इन मुद्दों को लेकर भी मध्य प्रदेश में लगातार बातचीत होती हुई आई है। और कहीं ना कहीं आज जब वोटिंग हो रही है और जनता जब मतदान करने पहुंच रही है तो ये सारी बातें उनके जहन में होगी, उनके ध्यान में होगी। कांग्रेस ने करप्शन को भी मध्य प्रदेश में मुद्दा बनाने का काम किया, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने का काम किया। और अब देखना होगा कि बीजेपी या कांग्रेस कौन सा दल बेहतर रूप से अपनी बात जनता के बीच पहुंचाने में सफल हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम ही अभी तक रहा है और दोनों ही दलों के बीच सत्ता की जो बागडोर है वो कभी बीजेपी के पास तो कभी कांग्रेस के पास रही है। और देखना होगा कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है, किसे चुनकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वासु। अभी आपको विदा देता हूँ, बाद में हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ और मतदान की कोई सारा अपडेट हम हमारा दर्शकों को बताएंगे आपके जरिए। इस वक्त आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है, लाडली बहनाओं का प्रेम मिल रहा है। बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। मैं आता हूँ। या कमलनाथ आमी देखुवाइছো কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী কমলনাথ ভোটদান কৰাৰ দৃশ্য।